ठीक है, नमस्कार दोस्तों। 10वीं के सभी छात्रों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ इस दूसरे वीडियो में। हमने देखा पिछले वीडियो में कि यहाँ पर ये जो ज्ञान सिंह ने करामत अली को बताया कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी को आपको अगर मैं सौंपता हूँ तो क्या इसे आप स्वीकार करेंगे। तो इसके बाद देखिए क्या होता है पेज नंबर 4 पर। दूसरा परिच्छेद। मियाँ करामत अली ने कहा था। ये जो मियाँ करामत अली जो है, इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि नेकी और पूछ पूछ। मतलब ये एक मुहावरा है। मतलब क्या, किसी भलाई के काम में पूछने की क्या ज़रूरत है, या फिर क्या पूछना है इसमें, बराबर ना। ये मुहावरा है जिसका अर्थ मैंने आपको बताया कि किसी भलाई के काम में पूछने की क्या ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत नहीं है पूछने की, इस प्रकार से उसका अर्थ है। भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था और गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किसने? करामत अली ने, जो ज्ञान सिंह ने इसे दिया है। ये जो गाय है उन्हें जो सौंपी है। करामत अली, एक मिनट, हाँ, करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, उन्हें खुशी नहीं हुई और वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हो तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। इस प्रकार से वो सोच रही है, या फिर वो इस प्रकार का विचार उसके मन में चल रहा है। इस प्रकार की बात यहाँ पर लेखक जो है, ज्ञान सिंह जो है वो, सॉरी, ये जो गुरबचन सिंह जो है वो बताना चाह रहे हैं लक्ष्मी के माध्यम से, या फिर लक्ष्मी के जो भाव है उन भावों को प्रकट करने की कोशिश वो कर रहे हैं। और इस प्रकार से वो जो है वो बिल्कुल लक्ष्मी स्थिर खड़ी जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से अपने मालिक की तरफ, मतलब करामत अली की तरफ वो देख रही है। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, बराबर। और तभी रमजानी, मतलब उनकी पत्नी जो है, किसकी? करामत अली की। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? मतलब यही उनका कहने का मतलब यही है कि ये गाय जो है अभी इसका कोई उपयोग नहीं है, किसी काम की नहीं है। हाँ, जब तक दूध वो दे रही है तब तक वो उनके लिए बिल्कुल अच्छी थी। हाँ, उन्हें लाड़ प्यार करना, उन्हें अच्छा घास फूस खिलाना वगैरह वगैरह, बराबर ना। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि मतलब दूध देने वाली जो गाय होती है उसके लांत जो होते हैं वो भी हमें पसंद आते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पर बात अभी उल्टी हो गई है। कैसे? कि ये जो गाय है वो दूध नहीं दे रही है और इसीलिए इसका कोई उपयोग नहीं है, इसे हम यहाँ पर नहीं रख सकते। इस प्रकार का प्रस्ताव उनकी पत्नी जो है वो करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। जानवर है, हाँ, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा जो है, मतलब उसके लिए जो घास है, देने में ही 300-350 महीने का खर्च है। हाँ, उस समय की बात है, 350 खर्चा। अभी जो है एक जानवर के लिए इतना खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो महंगाई के ज़माने में आप लोग सोच सकते कि अगर हमने तीन, यहाँ पर क्या बताया, 300-350 की बात अगर करी हम लोगों ने, तो हम कितना, मतलब 2-3 दिन के लिए इस प्रकार का जो चारा जो है, हाँ, उसके लिए जो घास है वो हम ले सकते हैं, बराबर ना। क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि महंगाई जो है वो बहुत उसका जो ग्राफ जो है वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है। अभी आप लोग देखते हैं कि पेट्रोल जो है वो भी 100 से ऊपर चला गया है, बराबर। तो आम लोग जो है उनकी स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति आ रही है। इसीलिए चलो, तो उस समय 300-350 की बात यहाँ पर की गई है, वो भी महीने का खर्चा बताया है। और इस प्रकार से 100 तो है कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोले। करामत अली जो है
हाँ, वो समझ रहे कुछ बातों को कि इनका कहने का मतलब क्या है। घर से निकलकर कारखाने की तरफ वो हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। और इस प्रकार इन्होंने सोचा ही नहीं था कि अगर जिस दिन ये गाय जो है वो दूध देना बंद कर देगी, ये बूढ़ी हो जाएगी, उस वक्त उसे केवल खूंटे से बांध के रखना, उसे केवल घास चारा देना, इसका लालन पालन करना, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। बराबर ना। ये अभी वो सोच रहे कि अभी उन्हें लग रहा है कि मैंने जो विचार नहीं किया था इसके बारे में कि इसे ऐसे ही ऐसे बांध के रखना पड़ेगा अपने आंगन में। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, मतलब जहाँ पर वो कारखाने में काम करने के लिए गए हुए हैं, कौन, ये करामत मियाँ, वहाँ उनके दोस्त है, उनके साथी है, एक ही साथ में काम करने वाले, एक ही जगह पर वो काम करते हैं। उनका नाम क्या है बताया, नईम। उसने इन्हें परेशान देखा और करामत अली को परेशान देखा तो उन्होंने पूछा कि करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है, मतलब सब ठीक ठाक तो है ना, परेशान क्यों हैं आप। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। हाँ, नईम ने बताया, कुछ तो होगा ना, क्या बताओ। अभी उन्होंने बताना शुरू किया, किसने, करामत मियाँ ने। क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, हाँ, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, हाँ, और इस प्रकार से वो वहाँ पर रुक जाते हैं। आगे देखिए, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। इस प्रकार से किसने बताया, ये जो नईम है, इस नईम ने इस प्रकार की बात जो है, इस प्रकार का हल जो है वो ढूंढने की कोशिश यहाँ पर करामत अली के सामने रखी है। लेकिन करामत अली जो है आगे बताते हैं कि करामत अली ने होका भरते हुए कहा, मतलब इस ऐसा आराम से दीर्घ निश्वास जो होता है उसे लेते हुए करामत अली ने कहा कि हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया और इस बात पर भी वो क्या है, नाराज है। ये प्रस्ताव जो है वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन्हें मतलब बिल्कुल लक्ष्मी को तो बेचना ही नहीं है इन्हें, और बेचने के बाद क्या उसका परिणाम होने वाला है इस बात को भी वो जानते हैं। बराबर। और दूसरी बात यह है कि उन्हें ये जो गाय है उनके मित्र ज्ञान सिंह ने दी हुई एक भेंट के रूप में है, और इसे बेचना बिल्कुल गलत बात होगी, और इसीलिए ये प्रस्ताव जो है नईम का, ये भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनके प्रति भी इनके मन में गुस्सा आ गया और वो वहाँ से हट जाते, अपने काम में जुट जाते हैं। करामत अली रात का गया, सवेरे से घर लौटा, मतलब उनकी नाइट ड्यूटी होगी इसलिए वो शाम को जा गए और सवेरे कारखाने से लौटे। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था, मतलब दूहना मतलब दूध निकालना। हाँ, लक्ष्मी को वो दूहते थे, लेकिन मतलब दूध निकालते थे। लेकिन घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, मतलब क्या, रहमान को इन्होंने केवल ऊपर ही ऊपर बता दिया होगा कि आप क्या करो, या फिर बताया होगा या नहीं, वो भी प्रश्न चिन्ह है उसके सामने। बराबर। अगर वो दूध देती तो बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। बराबर। लोग बड़े लालची होते हैं, ठीक है, और जिस वस्तु से हमें फ़ायदा होता है, हाँ, उसका बड़ा हम मतलब ख्याल रखते हैं। जिस वस्तु से हमें फ़ायदा नहीं होता उसकी तरफ हम देखते नहीं। ये दुनिया की क्या बोलेंगे हम, एक प्रकार का नियम बन चुका है। चलो आगे देखते हैं। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, मतलब दोनों की मर्जी नहीं है। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगे। अभी इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, करामत अली ने, कटा हुआ पुआल, पुआल मतलब क्या, जैसे कि
धान होता है, धान, धान मतलब क्या, अपना चावल, हाँ, चावल की जो फसल होती है उसको हम काटते हैं। फसल को काटने के बाद उससे जो उसके जो दाने होते हैं वो निकाल लेते हैं, और बचा हुआ जो डंठल होता है, डंठल, ठीक है, उससे उसे डंठल का जो पुआल उसे बांधते हैं हम लोग, हाँ, मोळी सारखं बांधतो आपण, मोळी सारखं, मोळी कसली असते, लाकडांची, परंतु हा पुआल म्हणजे काय, की त्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो ते, एक बांधलेले गवताचं ते बांधलेलं हे असतं, गवत मीन्स अभी यहाँ पर जो है वो डंठल, किसका, अपने खेत से जो अनाज हम काटते हैं उस अनाज का, विशेष रूप से धान की खेती से निकलने वाला वो डंठल। और खली, खली मतलब क्या, वो अपना खली बली वो नहीं, हाँ ध्यान में रखना, खली का मतलब क्या कि हम तिलहन के जो पदार्थ होते हैं, तिलहन मतलब क्या कि जिन मतलब फसल से, जिस फसल से, जैसे कि मूंगफली होती है, उसके बाद तिल होता है अपना, जिन वस्तुओं से हम तेल निकालते हैं, तेल, बराबर ना, तो तेल निकालने के बाद जो बचा कुचा जो अवशेष रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, खली कहते हैं। उसे हम क्या, मराठीमध्ये आपण त्याला ढेप म्हणतो, बराबर ना। और तीसरी बात जो है वो दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार, हाँ, दर्रा, दर्रा मतलब क्या, पहले हमने आपको बताया, दर्रा मतलब क्या कि अनाज का अंश होता है जिसे हम बड़ा 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 क्या करते हैं, निकाल लेते हैं चक्की में से, ठीक है। और ये तीनों वस्तुओं का इसने क्या किया, करामत मियाँ ने, कि आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। मतलब क्या, ये तीनों वस्तुएं जो है, भाई पुआल का तो ठीक है, अगर उसने काटा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो खली और दर्रा जो है इसको मिक्स किया गया एक साथ में, और मिक्स करने के बाद उसमें पानी डाला गया, और पानी डालने के बाद कुछ समय के बाद उसे उस जानवर को हम लोग क्या करते हैं, खाने के लिए देते हैं। उसे हम बोलते हैं सानी तैयार करना, उसका भोजन तैयार करना। और ये भोजन जो है वो महंगा होता है उसके लिए। अब अभी जो किसानों के बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको पता चल गया होगा कि हम जानवरों को किस प्रकार का उनके लिए ये भोजन तैयार करते हैं या फिर देते हैं, बराबर। चलो, जिनको पता नहीं था उनके लिए थोड़ा सा मैंने विश्लेषण यहाँ पर कर दिया है। आगे देखिए, लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। मतलब क्या, वो जल्दी जल्दी उसे खाने लगी। जो इस प्रकार का जो पदार्थ है वो जानवरों के लिए बड़ा पसंदीदा पदार्थ होता है, उनका फेवरेट होता है। चलो, गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था और दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूँ ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दो? और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर मना करने की कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की, क्योंकि जब उनके पास, मतलब जब वो दूध निकालते थे उस वक्त उनके पास पैसे रहते थे, अर्थात क्या, वो दूध बेचते थे। और जब ज्ञान सिंह ने इन्हें इस प्रकार से लक्ष्मी को सौंपा है तो अपने दोस्त से, मतलब करामत अली से किसी प्रकार के रुपये नहीं लिए, बराबर ना। हाँ, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। और आगे देखिए, लो, यह राशन के लिए कुछ रुपये रखे थे। किसके राशन के लिए? हमारे राशन के लिए, मतलब करामत अली जो है उनके परिवार के राशन के लिए जो कुछ पैसे रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। मतलब क्या, हमारे राशन के लिए जो पैसे मैंने रखे हुए थे वो क्या करो तुम, ये लक्ष्मी के राशन के लिए इसका क्या करो, उपयोग करो। इस प्रकार से उसने, मतलब बिल्कुल क्या बोलेंगे उसको, आनंद से नहीं दिए वो, बराबर ना। इसमें कुछ तो भी एक अलग प्रकार का भाव दिखाई दे रहा है हमें, कि एक प्रकार से नफरत दिखाई दे रही है, एक प्रकार का विरोध हमें दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से उन्होंने 20 रुपये का नोट निकाल कर उनके हाथ में रख दिया। आगे देखिए, ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे।
आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। हाँ, और तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। मतलब क्या करो, इस गाय को क्या करो, खुला छोड़ दो। और कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। और इस प्रकार से इन्होंने भी बताया करामत मियाँ ने कि ठीक है, हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार का प्रयोग भी अपनाते हैं कि इसे खूंटे से क्या करते हैं, हम आज़ाद कर देते, छोड़ देते, होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, इसलिए मैं ये वीडियो अभी यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। तुरंत मैं तीसरा वीडियो जो है वो भी बनाता हूँ। ठीक है।